नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये रियल एस्टेट में थे, आगे ये स्विच करना चाह रहे हैं और अपना खुद का व्यापार के लिए भी ये देखना चाह रहे हैं और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या आगे ये पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही प्रश्नों को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और बताने का कोशिश करेंगे। जो भी पॉजिटिविटी होगी वो मैं दिखाऊंगा, जो भी नेगेटिविटी होगी वो दिखाऊंगा और आपके सारे ही क्वेश्चंस का उत्तर करूंगा। उससे पहले मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगा कि ये गजब की हथेली है, शानदार योग इनके हथेली पर अवस्थित है। इतनी अच्छी पॉजिटिविटी होने के बाद जातक जिंदगी पर ना करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों कमाने वाली अवस्था हथेली पर अवस्थित है। एकदम कंफर्म 100%, बहुत गजब का हाथ है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में पैसा ना कमाए ये 1% भी संभव नहीं है। बहुत जबरदस्त हाथ है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिविटी को देखते हैं। बहुत शानदार बुद्ध रेखा, बहुत शानदार प्रोग्रेस लाइन, जीवन रेखा बहुत शानदार। इसके उपरांत भाग्य रेखा अति सुंदर। मतलब ऐसी अवस्था किसी व्यक्ति के हाथ पर होता है तो ये डेफिनेट है कि ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर अचानक धन प्राप्त कर लेते हैं और अपने अपने रीजन में करोड़ों की धन संपत्ति अर्जित करते हैं। तो आइए उसी बात को गहराई पूर्वक हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो भाग्य रेखा की तरफ मैंने देखा ना, तो सबसे पहले दिखा यहां केतु पर्वत में फिश लाइन, जो आकस्मिक धनलाभ वाली रेखा होती है, एक जबरदस्त फिशनुमा आकृति। इसी फिश के साथ ये गई भाग्य रेखा एकदम प्रॉपरली हथेली पर, एकदम शानदार होके, एकदम सुई के समान पतली। यहां से भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि जा रहे हैं और ये भी भाग्य रेखा सीधी गई है एंड तक। और ये कह रहे थे कि इनको विदेशी धरती से धनलाभ के योग के विषय में भी जानना है, क्या ये बाहर सेटल हो सकते हैं। तो ये भाग्य रेखा जब मैंने देखा ना, तो ये यहाँ पर थोड़ा जुड़ा कम है। अगर ये यहाँ पर अटैच्ड हो जाता ना तो 100% विदेशी दर से धन लाभ के योग को बता रहा है। अभी थोड़ा मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, मे भी आगे चल के ये योग बन जाए आपका। ये एक सवाल था जिसका मैंने आपको उत्तर कर दिया। इसके उपरांत ये देखो, ये है प्रगति की रेखा। ये कंप्लीटली इनके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन है, कुछ राहु रेखा भी है और जीवन रेखा पर हल्की हल्की प्रगति के योग बने हैं, जहां पर से जातक जिंदगी पर प्रगति करते हैं, कंप्लीटली करते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। और बहुत सुंदर हथेली है इनकी, एकदम बहुत शानदार हथेली है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। मतलब कलर और इसका लाइंस की खूबसूरती को देखे यार, ये कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से इनके हथेली पर अवस्थित है। इसके उपरांत एक बहुत शानदार मंगल रेखा, ये भी मंगल रेखा है, ये भी एक बहुत गजब की मंगल रेखा है, नो डाउट। यहाँ पर से भी दिख रही है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ से भी एक मंगल रेखा है और एक कंप्लीट दिखने वाले बुद्ध रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। ये प्रॉपर बुद्ध रेखा है और मनी ट्रायंगल के साथ है। ये अपार धन संपत्ति देता है, एक्सट्रीम धन लाभ के योग को ये बताता और समझाता है। उसके बाद एक बहुत बढ़िया स्क्वायर साइन जो कि इनके हथेली पर ही अवस्थित है और एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल साइन भी है। सूर्य रेखा इतनी बड़ी है, काफी गुणी व्यक्ति हैं आप, काफी टैलेंटेड हैं, ये इस बात का परिचय करा रही है। इसके उपरांत एक बहुत जानदार, ये भी आपकी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं और आगे भी ये बुद्ध रेखा बन रही है। तो व्यापार को लेकर चीजें आपके हथेली पर अवस्थित हो रही हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से जो चीजें आपको जानना था और समझना था, उसके लिए स्थितियां हथेली पर अच्छी बनी हुई हैं। तो इस अवस्था पर जातक व्यापारिक दृष्टिकोण से धनलाभ कर सकते हैं, जातक व्यापार से पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब हथेली पर प्लैनेट्स के कंडीशंस को देखूंगा। तो जो ये मनी ट्रायंगल है, इसके सारे के फल को बताया जाएगा। जो ये सूर्य रेखा है, जो ये स्क्वायर साइन है और जीवन रेखा जो इतनी मधुर है, इतनी शानदार, एकदम विजिबल है, पतली है और पतली रेखाओं का आपकी जिंदगी पर अच्छा फल आ पाता है। तो रेखाएं बड़ी पतली हैं, बड़ी विजिबल हैं, जीवन रेखा भी बड़ी विजिबिलिटी के साथ है और सूर्य रेखा तो है ही, साथ साथ आपकी मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है। तो इतनी ज्यादा क्लैरिटी किसी भी व्यक्ति के हाथ पर रहेगा तो ये व्यक्ति
अति धन लाभ करने की श्रेणी में आएंगे और ये व्यक्ति अति धन लाभ जिंदगी पर कर पाएंगे, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। ये तो केवल लाइंस की खूबसूरती थी, लाइंस में पॉजिटिविटी थी। इनके प्लैनेटरी कंडीशंस भी बहुत ही अच्छे हैं, ग्रह दृष्टिकोण से भी चीज़ें बड़ी अनुकूल दिख रही हैं, बेहद ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो सबसे पहले देखो तो एक बहुत बढ़िया आपका शुक्र है, दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, चंद्रमा अच्छा है और दो सन मरकरी अच्छी है, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स इनके काफ़ी अच्छे कंडीशंस में है। तो ये एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी को दर्शाती है। अगर आपके ग्रहों के साथ साथ आपके प्लैनेट्स प्लैनेट्स एक ही बात है, अगर आपके प्लैनेट्स के साथ साथ आपके लाइंस भी बड़े अच्छे हों फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है, फिर तो जिंदगी पर एकदम तरक्की, ना तरक्की की तो बात ही नहीं है। मतलब ये गजब हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, जो कि मैंने आपको दिखाया, कंप्लीटली दिखाया, एकदम इनके हाथ पर दिख रहा है। अभी थोड़ा नेगेटिविटी पर विचार करूंगा, क्योंकि हाथ पर पॉजिटिविटी भी रहती है और नेगेटिविटी भी रहती है, तो हमें नेगेटिव चीज़ को भी समझ लेना चाहिए, नेगेटिव चीज़ को भी देख लेना चाहिए। तो नेगेटिविटी में ना एक थोड़ी यश प्राप्ति में कमी और थोड़ी कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होती है ये रेखाएं रहने के बाद। ये पहले नेगेटिविटी थी। दूसरी, अगर आप ठीक से फील करेंगे तो इनकी राहु रेखा इनके हाथ पर है, जो समय समय पर थोड़े ऑब्स्टेकल को बता रहा था। तो वो क्या क्या समय है, कैसा कैसा समय है, उस पर तो मैं आगे विचार करूंगा ही। इसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी देख रहा हूं इनके हाथ पर, तो ये नेगेटिविटी ना, ये बुध रेखा अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये बहुत ताकतवर नहीं है वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से। वर्तमान समय में ये बुध रेखा बहुत ताकतवर मुझे नहीं दिख रही है। और ये भी एक मरकई लाइन है, यहां पर से देख लो आप, और आगे भी ये मरकई लाइन चल रही है, कंप्लीटली दिख रही है इनके हाथ पर। मतलब ये लाइंस बनी हुई हैं, ये लाइंस का आपको फल भी मिलेगा, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ कम है, मतलब विजिबल कम है। जितनी ताकतवर इनकी भाग्य रेखा उतनी ताकतवर ये इनकी बुध रेखा नहीं है। तो इसके फलस्वरूप जातक को कोई बहुत ज्यादा अच्छे फल इसके रिगार्डिंग नहीं आ पाते हैं। अब देखो बात सीधी सी है, आप जब तक लायक नहीं होंगे किसी कार्य को करने हेतु, तब तक आपके जिंदगी पर सफलता कैसे मिलेगी। तो ये बुध रेखा बनी है, मतलब एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, एक बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। लेकिन अगर ठीक से गौर कर किया जाए इस रेखा पर, तो इस रेखा में चमक कम है, स्ट्रेंथ कम है, थोड़ा धूमिल सा दिख रहा होगा। मतलब लग रहा होगा कि अभी तो ये बन रही है या फिर मिट रही है। दो कंडीशन होती है, या तो बन रही या मिट रही है। चूंकि भाग्य रेखा हथेली पर अच्छी है और भी चीजें बड़ी अनुकूल है इनके हथेली पर, तो ये बन ही रही है, मिट नहीं रही है। तो इसको मैं मिटने के श्रेणी में नहीं रखूंगा, इसको मैं बनने के श्रेणी में रखूंगा। तो ये बन रही है, तो आगे आपकी जिंदगी के लिए एक बेहतर इंडिकेशन दिखा रही है, आगे आपकी जिंदगी के लिए एक बेहतर बेहतर प्रगति फील करा रही है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि आखिर इसको मैं कैसे समझूं कि ये बन रही है या नहीं बनेगी। अब देखो ये जैसी विजिबिलिटी है, मेरे हिसाब से तो ये बन रही है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये बन रही है। अब ये कभी भी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि आज बने कल बने, ये कभी भी बन सकती है। तो इसके लिए जो भी रेमेडीज वगैरह है कि कब बनेगी और कैसे फलित हो सकता है, तो वो मैं देख के आपको बता दूंगा। इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जब कुछ ऐसी रेखाएं आपको दिखी जैसा आपको लगे कि ये कम बन रही है या कम दिख रही है, तो इसके लिए एक बार कुंडली का आप वेरीफाई कर लो, कुंडली एक बार देख लो, चीजें बड़ी क्लियर हो जाती है, चीजें कंप्लीटली क्लियर हो जाती है कि ये कब तक बन जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना। हालांकि मेरा जो इंडिकेशंस है और मेरा जो कह रहा है मन कि आने वाले 1-2 साल में ये फलित हो जाएगा। तो ये नेगेटिविटी, हालांकि इसको हम नेगेटिव तर्ज पर ही लेंगे कि मेरे पास बहुत कुछ है लेकिन मुझे इसका फल नहीं मिल रहा है। तो आप इसको पॉजिटिव बोलोगे या नेगेटिव, या आप खुद डिसाइड कर लो। तो इसको तो नेगेटिव ही बोला जाएगा। हाँ, अब आगे चलते हैं और भी कुछ चीज़ों पर विचार करते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर विचार करते हैं। और नेगेटिविटी क्या है, वैसे कोई खास इनके हाथ पर अब नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, राहु रेखा था, समय समय पर थोड़ा तकलीफ दिया होगा, वो तो मैं आगे बता देता हूँ। बाकी वैसे कोई खास मुझे नहीं दिख रही इनके हाथ पर दिक्कतें। तो अभी इनके प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, विदेशी दर से धन लाभ के योग क्या है इनके हाथ पर। तो देखो एक भाग्य रेखा आपके सूर्य की तरफ तो जा रही है, ये विदेशी दर से धन लाभ के योग को तो बताता ही है। और इसके बाद अगर मैं देखूं, और तो चंद्रमा पर वैसी कोई रेखाएं नहीं है, इसलिए मे बी ये चीज़ अभी फलित नहीं हो पाया है, क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ से छोड़ दी है। जब मिली रहती है ना तो फिर ये जल्दी सेटलमेंट करा देता है, और जब ये नहीं मिली रहती है तो थोड़ा विलंब से सेटलमेंट होता है। लेकिन चांसेस हैं, अगर आपके मन में ये बात आया है, ये आपकी इच्छा है, तो चीज़ें भी अदले पर आपके अनुकूल हैं, आपके सोच के अनुकूल हैं, जो आपको सफलता प्रदान कराने में मदद कर सकती है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी बात, इनकी पॉजिटिविटी वाली बात।
और इनके एक प्रश्न, बाकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें कैसी हैं। तो देखो फिलहाल तो मैं, जैसी आपकी सूर्य रेखा ज़्यादा ताकतवर है, तो फिलहाल तो मैं आपको जॉब का ही सलाह दूंगा। बिजनेस आप स्लाइटली बढ़ाना, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ाना। एकदम से बड़ा पैमाने पर व्यापार शुरू मत कर लेना, धीरे धीरे करके व्यापार आपका बढ़ना चाहिए। आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिशियरी वो रहेगा, ज़्यादा उचित रहेगा मेरे समझ से। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, उनके प्रश्न। अब व्यापार का योग बन रहा है, आगे चल के आपको इसका फल मिलेगा, बढ़िया फल मिलेगा। अभी इनके जीवन रेखा से और भी जो इनके मन में द्वंद्व होगा, दुविधाएं होगा, उसको मैं दूर कर देता हूं। तो इंडिपेंडेंट तो हो चुके हैं आप, लगभग मान के चल लो ये 19 वर्ष के आसपास से। बचपन में कुछ राहु रेखा था, थोड़ा स्ट्रगल तो लाइफ में रहता है, लेकिन कुछ प्रगति के योग भी हाथ पर जरूर बने हुए थे। और एक राहु रेखा यहाँ पर भी थी, तकरीबन 19 वर्ष के बाद आसपास थी, 21वें वर्ष में भी था। फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ थी। एक तरक्की का योग आपके 24वें साल के आसपास थे, 25वें में कोई दिक्कत था, फिर 31वें साल में बड़ी तरक्की थी। 34 में एक दिक्कत था, कंप्लीटली दिक्कत था। 34 के बाद एक लगभग आपके 40वें साल के आसपास दिक्कत था। 40 के बाद तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, हल्की हल्की प्रगति के साथ ही, हल्की हल्की प्रगति की रेखा के साथ है। 40 के बाद कंटिन्यू ये आपके 52-53 साल तक तो है, कंप्लीटली है। उसके बाद भी जीवन रेखा ठीक है, एक आपके 54 साल के आसपास तरक्की है। आगे भी जीवन रेखा ठीक है, एक आप 58 वर्ष में फिर जीवन रेखा बहुत बढ़िया, ये लगभग 64 में है, फिर एक आपके 68 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, ये लगभग आपके 76-77 साल के आसपास है। बाकी आगे की भी जीवन रेखा, हथेली का जो जीवन रेखा है ना, ये बहुत शानदार है, इनका बहुत शानदार है। तो ये दीर्घायु की तरफ ही इशारा करा रहा है और समझा रहा है। यहाँ पर से जातक दीर्घायु होती है, क्योंकि लाइफ लाइन का जो ब्रांच है ना, ये बहुत बड़ा है और बहुत ब्रॉड है। तो यहां पर से इनकी दीर्घायु के योग को यह बता रहा है। लेकिन एक आयु के बाद, लगभग 34-35 साल के बाद, राहु रेखा विशेषतम नहीं थी। मैक्सिमम 40 वर्ष तक राहु रेखा थी, उसके बाद कोई विशेषतम राहु रेखा इनके तले पर अवस्थित नहीं थी। तो विशेष करके चिंता करने की भी आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। और आगे की प्रोग्रेस लाइन भी बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा भी बड़ी कमाल है। और जब हथेली पर राहु रेखा अवस्थित ही ना हो तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, फिर तो समस्या ही नहीं है, लाइफ बड़ी स्मूथली निकलती है। अब वैसी ही कोई लापरवाही से या फिर कोई नेगेटिविटी से किसी प्रकार से समस्याएं आ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन लाइफलाइन विशेष करके समस्याओं का परिचय नहीं करा रही है, समस्याओं को लेकर ये इंडिकेट नहीं कर रही है। चलो जी, चीज आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था। बाकी इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी बनी थी उसका मैंने पूर्णतः विश्लेषण कर दिया। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो आइए एक एक करके चीजों को देखते हैं और समझते हैं, बड़ी गहराई पूर्वक देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये आ गया इनका स्क्वायर स्पाम। इस हाथ के हिसाब से तो ये स्क्वायर स्पाम है, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं, लाइफ में कंफर्ट रहता है, क्योंकि गुलाबी हथेली एक गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ को बताता है। जितनी ज़्यादा गद्देदार हथेली होगी आपकी, उतना ज़्यादा कंफर्ट रहेगा आपकी ज़िंदगी पर। गुलाबी है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये कंफर्टेबल लाइफ तो रहती है, ना कि तो बात ही नहीं है। इसके उपरांत एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जिंदगी पर, जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, जबरदस्त महत्वाकांक्षी। यहाँ भी एक देखो लाइन है, बहुत बढ़िया आपके महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय करा रहा है। और एक जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार होता है, सम्मान की रक्षा करने की भी बड़ी अच्छी क्वालिटी आपके हथेली पर अवस्थित है। और ये सब भी आपके ट्रायंगल समझो, जो आपके महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय कराती है। जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत कुछ जिंदगी पर करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति बहुत कमाल है, बिल्कुल संदेह नहीं है। हल्की फल्की घबराहट की समस्याएं होती हैं इस संदर्भ में। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। इसके उपरांत ये कुछ लाइन्स है जो थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट नेचर को बताती है। जातक सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं करते, अपने काम में ध्यान देते हैं, फालतू का दिमाग नहीं लगाते। तो जरा बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। वाक पटुता भी लोगों की बड़ी अच्छी होती है, टिंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। ये सैटर्न फिंगर ये हुआ, सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है। अब बृहस्पति फिंगर टिंड कर रही है तो अच्छी धार्मिक आस्था रहती है, धार्मिक आस्था को भी लेकर विशेषतम समस्या को योग को ये नहीं दिखा रहा है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय मूल रूप से तो ये कराता ही है, इसमें भी बिल्कुल संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं विचार कर लूँ तो अब आपके प्लैनेट्स पर चलूंगा। ये एक लाइन है जो कि परोपकारी वाली रेखा होती है, ये एक थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को बताता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस अच्छे नहीं होते प्लैनेट्स पर। बाकी जुपिटर अच्छी ही थी, कुछ ये प्रगति के ही योग एक तरीके से देखा जाए तो। ये यहाँ से गया है, परोपकारी रेखा है। तो ये जो जुपिटर बढ़िया है ना, तो दार्शनिक सोच के व्यक्ति है, समझदार प्रवृत्ति के हैं, अपना ज्ञान से ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं और वैल्यू मान सम्मान के पात्र होते हैं, जो कि ज्ञानी व्यक्ति हैं। ज्ञानी और व्यक्ति के हथेली पर ऐसे बृहस्पति ऐसे जुपिटर देखने को मिलते हैं, तो जुपिटर आपका प्रबलतम अवस्था में है। इसके उपरांत आपका ये देख लो, माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं
और ये कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है डेफिनेट रूप से। हृदय रेखा भी काफी शानदार है, बेहद शानदार है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे। वेस्टर्न योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बिल्कुल संदेह नहीं है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, थोड़े बहुत इरिटेशन की योग हल्के फुल्के होते हैं कभी कभार। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, जबरदस्त मेहनती और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो जिंदगी का लास्ट तक है सूर्य की तरफ। तो मे भी आने वाला समय या फिर लाइफ के एंड का सेटलमेंट आपके विदेशी धरती से हो जाए। यहाँ भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि ये अगर जुड़ जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं जुड़ेगी ना तो 55 से लेकर 58 के बीच थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस समय तक ये जुड़ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के, समझदारी पूर्वक आगे बढ़ते हैं। सूर्य रेखा भी बहुत कमाल है, ये भी आपके ब्रांचेस है जो कि पैतृक संपत्ति के साथ की तरफ जा रहे हैं, जो कि सामान्य रूप से मिलेगा। बाकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, गुणी व्यक्ति हैं, अपने गुण के दम पर सम्मान को प्राप्त करते हैं और अपने टैलेंट के दम पर जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, ये इस बात का परिचय करा रहा है। तो सूर्य रेखा आपकी बहुत अद्भुत अद्वितीय है, उच्च स्तरीय सम्मान का परिचय कराती है सूर्य रेखा। और ये सूर्य रेखा के बाद ना यहां पर से देखो एक स्क्वायर है जो कि 38वें साल के बाद सक्रिय था, क्योंकि ये वाला स्क्वायर यहां पर आया, फिर यहां से गया, फिर यहां से आ रहा है, तो ये थोड़ा सा मिट गया है, तो थोड़े बहुत फल में दिक्कत कराएगा, लेकिन ये 45 वर्ष के बाद ये ट्रायंगल आपको फल दे देगा, ये त्रिभुज आपको फल दे देगा 45 साल की आयु के बाद, डेफिनेटली देगा। यहां से भी एक लाइन है जो कि आपके सूर्य रेखा से जाके जुड़ी है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति अपने गुण के दम पर पैसा कमाते हैं और मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं। ये भी लाइन से तो बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान का दिमाग भी बहुत तेज है, तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित रहता है, सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं, डेडिकेशन में किसी प्रकार का संदेह नहीं, कुछ करना है तो बस कर लेना है, जिंदगी पर विशेषतम समस्याओं को योग को यह नहीं बताता है। दोनों मंगल आपका बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, बस कुछ ठान लिया तो बस कर लेते हैं। रियल एस्टेट से धन लाभ को बताता है, बिजनेस में धन लाभ को बताता है, जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ व्यापार में धन लाभ को बताता है। इसके उपरांत जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, लाइफ में पर्सनालिटी अच्छी होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, अगर वैसी कोई लापरवाही कर दी जाए तो एक अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य इस केस में उत्तम रहता है। इसके उपरांत बहुत बढ़िया आपका फिश साइन जो कि केतु पर्वत पर अवस्थित है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति आकस्मिक धन लाभ करते हैं लाइफ में। कुछ ट्रायंगल्स भी है जो भाग्य रेखा के साथ है, और भाग्य रेखा तो बहुत बढ़िया है, तो भाग्य के एकदम धनी व्यक्ति हैं आप, एकदम धनी व्यक्ति हैं। 36 वर्ष के बाद भी बहुत जबरदस्त है, 55 से 58 के बाद भी बहुत बढ़िया है, जबरदस्त आपकी बुद्ध रेखा है जो कि अभी और विजिबल हो जाए तो मजा आ जाएगा। यहाँ भी एक बुद्ध रेखा आगे बढ़ के चल रही है, मतलब कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं या कुछ बड़ा अचीवमेंट आपको होने वाला है। ये भी एक बुद्ध रेखा के ब्रांच है, चूंकि इसमें स्ट्रेंथ कम है तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन हाँ ये जैसे जैसे ताकतवर होगा वैसे वैसे आपको पैसा आएगा। जबरदस्त आपकी जीवन रेखा है, आयु दीर्घायु नो डाउट। मंगल रेखा भी बहुत शानदार, राहु रेखा के समय तो मंगल रेखा तले पर थी। और यहाँ सब भी ये लाइन्स है जो मनी मैनेजमेंट के योग को बताता है, जातक की जिंदगी पर पैसा आता है। थोड़े बहुत स्ट्रेस के योग ये थे, हल्के फुल्के स्ट्रेसफुल जिंदगी रहती है, बाकी शुक्र बढ़िया, शादी के बाद भाग्य उदय, इनकी धर्म पत्नी आने के बाद इनके लाइफ में बहुत तरक्की होती है। ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है नो डाउट, और मंगल बढ़िया है तो फिर दिक्कत क्या है, पराक्रमी है, थोड़ा बहुत सोचने का प्रॉब्लम है वो सामान्य है, समय के साथ साथ वो भी खत्म हो जाता है। ये सब नेगेटिविटी दूर करने के लिए रेखाएं हैं, ये थोड़े स्ट्रेस की रेखा है जो हल्की फुल्की देती है। बाद बाकी साफ सुथरा हथेली विशेषता में स्ट्रेस भी नहीं होता है, जातक अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, और जिस व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा है ना वो व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करता है। जो जिस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा होगा जिसका मंगल बढ़िया होगा। तो ये था इनका तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।